विद्यार्थी विकास ट्रस्ट के सदस्य आज सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल टोट में पहुंचे हैं और यहाँ पे जरूरतमंद बच्चों को चेक बांटे गए हैं उनकी आर्थिक मदद करने के लिए, ताकि वो अपनी तालीम जो है, शिक्षा जो है वो अच्छे से पूरी कर पाए और जो भी उनका एम है उसे हासिल कर पाए। विद्यार्थी विकास ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर जोगराज मैंगी जी से बातचीत करेंगे और हायर सेकेंडरी स्कूल टोट की प्रिंसिपल से भी बातचीत करेंगे व इनके अन्य सदस्यों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, शुरुआत जब की थी तो क्या एम था, दिमाग में क्या था? अपने जो अपने रेसी अपडेट का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो इसको कवरेज दे रहा है। हमने 4 साल पहले ये ट्रस्ट शुरू किया था और यही एम था कि कोई भी दूर देश का कोई कोना जो है या कोई बच्चा बिना एजुकेशन के ना रहे, उसके लिए हम अपने से जितना हो सकता हम प्रयास करते हैं। उसी प्रयास में ही हमने 6 स्कूल चेंज किए हैं, 3 हायर सेकेंडरी स्कूल जिसमें टोट भी आता है और 3 ही हाई स्कूल। और इसमें आज हम टोट हायर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचे हैं और इन बच्चों को हमने चेक बांटे हैं। लगभग 55 बच्चों को हमने चेक दिए हैं और अमाउंट इसका 75,000 रुपया आया है। ये हमारे ट्रस्ट के मेंबर देते हैं और हमने इनको बोला है कि अगर बच्चे और टॉप करेंगे, अगर हमारे मेंबर और बढ़ते हैं तो हम इनको हायर एजुकेशन में भी हेल्प करेंगे। और बच्चों ने भी प्रॉमिस किया है कि हम पूरी मेहनत करेंगे। और जहाँ की जो प्रिंसिपल साहिबा हैं बहुत मेहनत करवाती हैं और हम कहेंगे इस तरह ही आप लेकर दुनिया से कुछ नहीं जाना है और यही नाम अपने साथ जाएगा। जो आप अच्छी मेहनत कराएंगे, जाने के बाद भी बच्चे आपको याद करेंगे। इतना ही कहते हुए मैं आपको जी जी, टोट स्कूल की प्रिंसिपल, हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैडम बताएं, थोड़ा सा पहले भी आते रहे हैं जी जी, ट्रस्ट इनका के लोग? तीसरा साल है सर यहाँ पे। हाँ, तो इन्होंने इस बार 75,000 दिया है। इसी तरह से पिछले साल भी अच्छा अमाउंट दिया था और उससे पिछले साल भी दिया था, जिससे हमारे गरीब बच्चों को, जो दूर दराज के बच्चे हैं, उनको बड़ी हेल्प मिलती है फीस के तौर पर, और जिससे इनका छोटा मोटा जो खर्चा है वो पूरा होता है बच्चों कुछ का। ऐसे बच्चे भी होंगे कि आर्थिक तंगी के चलते शिक्षा को छोड़ने मैक्सिमम पे भी मजबूर होते हैं, सोच तो रहे होंगे, तो ऐसे में ऐसी आर्थिक मदद से वो से पढ़ाई बच्चों उनकी। की पढ़ाई रुक जाती है। वो बच्चे स्कूल में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं और चाहे ये भी हमें हेल्प करते हैं। उसके अलावा अगर हम ऐसा कोई बच्चा देखते हैं, या दूर दराज का कोई बच्चा जो स्कूल ना आ रहा हो, फीस की कोई वजह हो, तो मैंने देखा है कि मेरे स्टाफ में भी कुछ 1-2 मेंबर ऐसे हैं जो उनको फीस से बड़ी मदद करते हैं, जिनमें एक राकेश जी हैं हमारे और एक सरोजा मैम है। मैंने मैक्सिमम उन लोगों को फीसें देते हुए यहाँ पे देखा हुआ है। और स्कूल के फंड से भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास पुअर फंड रहता है, जिससे हम बच्चों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके, ताकि हमारे बच्चे पढ़ाई से डिप्राइव ना हो जाएं और किसी किस्म के गलत रास्ते पे ना बच्चे चले जाएं। तो आपने कहा 2026 की बात आपने की, तो आप भी मैं इस इनके ट्रस्ट साथ के साथ जुड़ूंगी, जुड़े? बिल्कुल जुड़ूंगी, और बल्कि मैं साथ रहूंगी, खाली पैसे से नहीं, वैसे जी, चलिए एक्टिव कुछ काम के कुछ लिए। बच्चों से भी बातचीत कर रहे हैं। उससे पहले इनके अधिकारी जी, आप भी बताएं, आप कब जुड़े इस ट्रस्ट के साथ? शुरुआत से ही या फिर उसके बाद आपको मालूम चला कि इस तरह से? नहीं, मैं स्टार्टिंग में जोगराज जी में हमारे जो चेयरमैन है, जो मेरे घर में आए थे, तो ऐसे ऐसे हमें जो एक ट्रस्ट बनाना है, ये शुरू करना है, आपको हमें सिलेक्शन कमेटी का वो प्रेसिडेंट बना रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं भी एजुकेशन से रिटायर हुआ हूँ, मैं बच्चों से हम जुड़े रहेंगे। ऐसे हमने ये ट्रस्ट बना लिया जी। और मुझे इन्होंने सिलेक्शन कमेटी का जो बनाया है, जो प्रेसिडेंट, सिलेक्शन कमेटी का हम क्या करते हैं, जो बच्चों की जो सिलेक्शन करनी होती है, उसमें मैम मैक्सिमम मुझे स्कूल के स्टाफ को भी बोलते हैं, आप एक हेड को बोलते हैं कमेटी बना लें अपनी। वो कमेटी ये जो सिलेक्ट करती है, भाई बच्चे जो है बिल्कुल नीडी बच्चे, ये नहीं कोई बच्चा जो आगे ही अमीर हो, फीस दे सकता हो, वो सिलेक्ट करते हैं जी। हम फिर लिस्टें लेते हैं, वो फाइनल करते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर भी हम चेक करते हैं कोई बच्चा ऐसा डाला हो तो उसको हम निकाल के दूसरा बच्चा डाल के उसको फिर बच्चों को ये हेल्प करते हैं। ये शशि जी भी हम देख रहे थे कि बैंक से रिटायर हुए हैं बतौर मैनेजर, तो उनके चेक पे अभी भी काम कर रहे थे। ये चेक ये हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ये प्रेसिडेंट है, ये सारा काम यही करते हैं, बैंक में जमा कराना, निकालना, चेक करना, ये
रिटायर हो गए भी जो मैनेजर रिटायर हुए हैं, जो सारा काम हमारा जो अकाउंट्स का ये कर रहे हैं सारा। जी चलिए, कॉन्ट्रैक्टर अजीत शर्मा भी हमारे अजीत- साथ है। अजीत जी, आप मौजूदा प्रेसिडेंट है इस ट्रस्ट के, जी जी क्या कहना चाहेंगे? अभी तक कितने स्कूलों में आपने इस तरह के कार्यक्रम किए हैं? लगभग लगभग अभी शायद 4 में हम ये हमारा 5वां 4 स्कूल है, इस साल चौथा है। इस साल का ये हमारा चौथा स्कूल है। अभी भी शायद कुछ छुट्टियां पड़ 2 स्कूल रह गए हैं, तो छुट्टियां पड़ गई हैं, जैसे वो हमारे समर वेकेशन की वजह से। तो आगे जैसे छुट्टियां खुलेंगी तो वहाँ भी हम ये सब प्रोग्राम करेंगे, और कोशिश यही रहती है कि कोई भी बच्चा जो ज़रूरतमंद बच्चा है वो इन सब चीज़ों से वंचित ना रहे। और आगे देखेंगे, अगर ट्रस्ट हमारा फुलफिल आगे बढ़ता गया तो और किसी प्रकार की भी कोई भी मदद होगी, हम अपना पूरा सहयोग करेंगे उसमें। बहुत से धन्यवाद। लोग खासकर हेडक्वार्टर्स में या फिर शहरों में ही इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, तो दूर गांव देहातों में थोड़ा कम जाते हैं, क्योंकि पहुंचना भी थोड़ा मुश्किल होता है, समय भी ज़्यादा लगता है। तो आपने ये टोट स्कूल कैसे चुना? टोट स्कूल, एक तो मैंने यहाँ पे अपने कुछ काम भी लिए हुए हैं, यहाँ पे ठेकेदारी के रिलेटेड कुछ काम करता हूँ। फिर एक दिन महंगी साहब से बात हुई कि यार आप वहाँ जाते हो, कोई वहाँ पे स्कूल, मैंने कहा हाँ एक हाई सेकेंडरी स्कूल भी यहाँ वहाँ पे, तो इनको भी शायद यहाँ के सरपंच के जरिए शायद आई थिंक कि उनके जरिए कुछ पता लगा कि वहाँ भी हाई सेकेंडरी स्कूल है एक। तो हमने कहा ठीक है, मैं भी आता जाता रहता हूँ, तो इसी बहाने स्कूल में मदद भी हो जाएगी। जी चलिए, आप बता रहे थे कि कुछ हस्तियां भी यहाँ से पड़ी हुई हैं, कुछ लोगों के नाम भी बता रहे थे। अगर हाँ, हमने भी सुना था कि भाई यहाँ से रियासी में हमारे कुछ अच्छे एक हाई लेवल पोस्ट पे बैठे हुए हैं कुछ बंदे, वो भी शायद इसी स्कूल से, उनका शायद जो बचपन इसी तालीम हुई है, स्कूल से। तब शायद हाँ, हायर सेकेंडरी स्कूल कम होते होंगे, इस कारण भी दूर से भी काफी दूर रहने ये के ज्यादा बाद आपको ये जहाँ के लोकल है ये बता जी जी पाएंगे बताइए उनके थोड़ा सा, लिए। कौन कौन यहाँ से पढ़ा हुआ है, अगर आपको जानकारी हो? पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे फादर खुद यहाँ से पढ़ के गए, वो पटवारी थे। तो अभी ये सरसिंह नाजी है जो यहाँ से 12th यहीं किया से उन्होंने। हाँ, जी, और जो हमारे डीडीसी चेयरमैन हाँ, रियासी जो है जहाँ से सिंह पढ़े, नागरी, यहीं से हाँ, उनकी तालीम हुई है। तालीम हुई। एक हमारे यहाँ सांसद भी रह चुके हैं, वो भी यहीं से पढ़े हैं। वो अभी दिमाग उसको अलग कर दिया, उधमपुर में डाल दिया है। और भी बहुत है वैसे। पृथ्वी सिंह जी भी शायद पृथ्वी सिंह जी इधर इधर से ही ये 12th पहले किए। और ये अपने जो है ये जो तहसीलदार सतीश साहब, राय जी, ये तहसीलदार साहब है ना जो मुंशीराम सिंह। मुंशीराम जी, वो भी यहीं से कर। जी जी, पूर्व हाँ। तहसीलदार जी। चलिए शशि जी, कुछ कहना चाहेंगे? सही। आपने सोचा होगा कि रिटायर होने के बाद रेस्ट करूंगा आप? रजनी जी, माफ करिएगा, रजनी जी, इनके ब्रदर का नाम मैं ले रहा हूँ जी। आपने सोचा होगा कि रिटायर होने के बाद घर पे बैठेंगे और अब चेक और कैश गिनने से छुटकारा मिलेगा? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था हमने कि जब भी जैसे फ्री होंगे ड्यूटी से समाज सेवा का काम करेंगे। तो आगे भी ये जारी रहेगा? बिल्कुल, जब तक सांस है तब तक जारी रहेगा। जी चलिए, कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं। जी आप बताएं, क्या नाम है आपका? निशा देवी। निशा जी, आर्थिक मदद मिलती है तो क्या मोटिवेशन भी मिलती है कि और अच्छे से पढ़ाई करनी है? जय सर। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ट्रस्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर जी ट्रस्ट जी। सर मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी कि हम बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं हम सब, तो इसमें हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो विद्यार्थी विकास ट्रस्ट के सदस्य अधिकारी जो हैं आज सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल टोट में पहुंचे हैं और यहाँ पे एक कार्यक्रम किया गया और इस दौरान जरूरतमंद विद्यार्थियों को चेक बांटे गए हैं, उनकी आर्थिक मदद जो है वो की गई है और मकसद ये है कि किसी